आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रेवा जिले के गंगेर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम आवे में पदस्थ शिक्षक वाल्मीकि प्रसाद तिवारी को विद्यालय में ही पदस्थ अध्यापक दयाशंकर त्रिपाठी के द्वारा 21 जुलाई को क्लासरूम में घुसकर वाल्मीकि तिवारी को विद्यालय में प्रवेश फॉर्म का कार्य कर रहे थे उनके साथ मारपीट करने और इतनी ज्यादा मारपीट की कि उनके हाथ की उंगली टूट गई और साथ में पैर में सहित सीने में जमकर चोट आई, जिससे शिक्षक वाल्मीकि प्रसाद तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद शिक्षक थाना पहुंचकर एक लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित एक टीम गठित कर दी है, लेकिन आज कई दिन बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। पीड़ित शिक्षक आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पीड़ित ने यह भी बताया कि जांच टीम विद्यालय पहुंची थी और शिक्षकों से पूछताछ की थी, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और न ही अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिक्षा डरा से वहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय पाने के लिए गुहार लगाई। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। लेके आज यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय। मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद तिवारी, मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आंपी CM राइस कैंपस 2 में पदस्थ हूँ। जी, और प्रश्न क्या हुआ? आज क्या शिकायत लेके आए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय? शिकायत यहाँ लेकर के कलेक्ट्रेट में आए हैं। 1 तारीख को 1 जुलाई की घटना है। मेरे साथ मारपीट की गई है दयाशंकर त्रिपाठी द्वारा। मुझे जान से मार डाला गया था, ये मान के चलिए, किंतु किसी ने मुझे बचा लिया, शीतल पांडे वगैरह स्टाफ के लोगों ने, नहीं तो आज को मेरी मृत्यु हो जाती। मैं उसी दिन FIR के लिए गया। मीडिया ने भी इस बात को सबके सामने, उनके सामने मैंने प्रस्तुत किया, मीडिया में भी। पर मीडिया का भी असर क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता है, पर इतना असर जरूर हुआ है कि कलेक्टर महोदया तक बात पहुंची है। और जिसका असर ये हुआ है कि उन्होंने एक समिति का गठन किया था और वो समिति जो है तो 24 तारीख को विद्यालय में आई थी और सबसे गवाह ववाह लिया था। लेकिन आज 30 तारीख है ना, 31 है, 31 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही कोई यहाँ से मुझे समाधान युक्त कोई ऐसा जवाब मिला है। कलेक्टर महोदया से आज मैं पुनः निवेदन करने आया था कि उस पर कार्यवाही क्या हुई क्या नहीं। FIR में हमारे साथ जो घटना हुई है, जो मैंने मीडिया में कहा था, वहीं FIR में भी मैंने वही बात कही है। मैं वास्तव में फार्म भर रहा था। फार्म भरते समय ही आरोपी DS त्रिपाठी या दयाशंकर त्रिपाठी आए हैं और मुझे अचानक गाली देते हुए पीटने लगे हैं। मुझे गिरा दिया था, जान से मार डालते यदि वहाँ बचाव न किया जाता। ऐसी स्थिति में मुझे न्याय की गुहार यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ लगाने आया हूँ, किंतु फिर भी यहाँ मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है। सबसे बता रहा हूँ। कहाँ पे आपको चोटें लगी थी जब मारपीट हुई आपके साथ? टीचर हमारे ये उंगली टूट गई थी, ये दिखते नहीं बन रहा था इसमें, और साथ साथ यहाँ बहुत अधिक चोट थी। आज तो 10 दिन हो गए। थाने कहते थाने में आपकी सुनवाई हुई? ये यहाँ सारी थाने संतुष्ट है? सुनवाई नहीं हुई। पहले तो नहीं मना कर रहे थे, बार बार मना कर रहे थे। इसके बाद हमारा लिखित जो शिकायत थी उसको लेकर के गायब कर दिया और मौखिक रूप से जो मैं बोला वो लिखे हैं, पर वो गलत लिखे हैं। शिकायत बाद में मैं देखा, जब मुझे होश आया तो शिकायत समाधान पूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं फार्म भर रहा था वहाँ पर। ये बात नहीं लिखे हैं। मैं विद्यालय में फार्म भर रहा था। जिन्होंने मारपीट की वो वहीं पदस्थ हैं? वहीं पदस्थ हैं, वहीं पदस्थ हैं हमारे। क्या कारण है, किस कारण आपसे ये इस तरह का विरोध कर रहे हैं, मारपीट आए दिन कर रहे हैं? कारण समझ में नहीं आता, मुझे समझ के बाहर है। अब मुझे केवल एक ही बात चाहता हूँ कि मैं यहाँ तब तक बैठूंगा, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, मैं मर जाना चाहता हूँ।
क्योंकि मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। 43 साल की मेरी सेवा हो गई है, 43 साल सेवा हमारी पूर्ण हो गई है। कभी किसी विद्यालय से पता लगा दिया जाए जहाँ मैं पदस्थ रहा है, कई साल मड़ी में पदस्थ रहा, मुझसे कोई शिकायत न ग्रामीणों की रही है और न छात्रों की। आज भी छात्रों से आप मीडिया वाले सब लोग जा करके पता कर लें कि छात्र हमारे साथ क्या इज्जत से पेश होते हैं और क्या हमारे संबंध में अच्छी बात कहेंगे, आप पता कर लीजिए। ये विद्यालय जो है आपका कौन से ब्लॉक में पदस्थ है? हमारा विद्यालय गंगेव ब्लॉक में पदस्थ है। मुझे बोलने में भी कठिनाई हो रही है, हमारे दर्द हो रहा है सीने में। ठीक, क्या नाम है आपका? वाल्मीकि प्रसाद तिवारी। डीओ के द्वारा जांच सौंप दी गई क्या? डीओ के द्वारा जांच चल रही थी, तो क्या हुआ उस पर? डीओ की जांच का पता ही नहीं है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ आया था कि डीओ 24 तारीख को जांच हुई थी, आज तक जांच कहाँ लटकी हुई है? क्या आरोपी ने खरीद लिया है सबको? मुझे ऐसा लगता है।